गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल। तो ये जो टॉपिक है दो तरह से पूछा जा सकता है। पहले आपसे ये कह दें कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे लगने वाले टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कीजिए, फार्मूला निकालिए। तो उसके लिए शुरुआत वैसे ही होगी जैसा हम हमेशा करते हैं। स्कीम समझ लें। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेंगे, उसके अंदर एक डाइपोल को रख देंगे और फिर उसका फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं, वो हमेशा वैसे ही करते हैं, पहले भी कर चुके हो। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग चार्जेस -q and +q separated by a distance of 2a. The dipole moment is given by p is equal to q into 2a. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये बड़ा 2-3 नंबर का आर्टिकल भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। आपको पहले सिखाया था मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी। तो लेट द डाइपोल, दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट P vector makes an angle theta with the direction of electric field intensity. फिगर को समझें। हमने क्या किया है, ये देखें, ये जो ए बी है, ये ए बी हमारे पास एक डाइपोल है। ए पॉइंट पे -q चार्ज रखा है, बी पॉइंट पे +q चार्ज रखा है और इनके बीच की सेपरेशन है 2a। और हमने इस डाइपोल को रख दिया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, जो ये फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं ना, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल फील्ड लाइंस हैं और इनके बीच का जो गैप है वो बराबर बराबर है। तो ये जो इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस हैं दे विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर हमने डाइपोल रख दिया है। आप जानते हो जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये हो गया पी वेक्टर और ये डायरेक्शंस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इनके बीच का एंगल हमने थीटा माना है। इस तरह से डाइपोल को रखा है फील्ड में कि पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। बारी बारी फोर्स निकालते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई चार्ज क्यू है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दें तो उस पर फोर्स लगता है F = Q × E। तो यहाँ पे तो दो चार्ज है हमारे पास, एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है। तो पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज -q, तो वो हो जाएगा -q × E, एंड फोर्स ऑन चार्ज +q, तो हो जाएगा +q × E। इस फोर्स में माइनस का साइन ये शो करता है कि ये फोर्स फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जैसे यहाँ दिखाया हमने। इस -q पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर हो गया, ये होगी डायरेक्शन -QE फोर्स की। और इसमें जो प्लस का साइन है वो शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, जैसे हम पहले भी सीख चुके हैं। व्हाट इज़ द टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल? डाइपोल पे टोटल फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों फोर्सेस का जोड़ कर देंगे, वो 0 आएगा। यानी हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टोटल फोर्स 0 लगता है। बिकॉज द टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, सो देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द डाइपोल। क्योंकि उस डाइपोल पे टोटल फोर्स 0 लग रहा है, इसलिए उस डाइपोल का कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। देखो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जिसमें बॉडी अपनी जगह से चेंज करती है। मतलब एक तरह समझ लो कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है अपनी पोजीशन चेंज करते हुए, तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। और जब बॉडी अपनी जगह पे रह के घूम रही होती है तो उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन होने के लिए बॉडी पे फोर्स का होना ज़रूरी है।
अगर वो इनिशियली रेस्ट पे तो, ठीक है। बट क्या कहता है, बट दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो फोर्स लग रहे हैं डाइपोल पे, माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होती हैं, दे विल फॉर्म ए कपल। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक ही लाइन में होती हैं तब तो कैंसिल हो जाती हैं, पर अगर वो एक लाइन में ना हो तो वो मिलकर एक कपल बनाती हैं, और वो जो कपल होता है वो उस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करता है। तो दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल फॉर्म ए कपल एंड दिस कपल टेंड टू रोटेट द डाइपोल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।